हेलो दोस्तों, अगर आपको भी ये टॉपिक हार्ड लगता है तो टेंशन मत लो कि आप भी ये गलती रोज़ कर रहे हो। अगर हाँ तो ये वीडियो लास्ट तक देखो। सिर्फ 30 सेकंड दो और ये टॉपिक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। 99% लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज आप नहीं करेंगे। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अनगिनत बार आए हैं और ये टॉपिक आज आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये मैं सोच रहे हूँ क्या दिखा रही है। ये मैंने बनाया था मोबाइल स्टैंड, जो कि फ़िलहाल देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी काम चल जा रहा है यहाँ पे रखने का। ऐसे मोबाइल तो मैंने लगा रखा है स्टैंड पे, तो किस तरह से दिखाए रख के, क्योंकि मेरे पास तो दूसरा मोबाइल नहीं है। और ये बहुत आप बताइए, गेस कीजिए किससे बनाई हूँ मैं। देखिए दिख रहा होगा आपको पेन। ये पेन है जो ख़राब पेन है। मेरे पास बहुत सारी ख़राब पेनें हैं, देखिए। और मैं अक्सर ऐसे चीज़ें बनाती रहती हूँ जब पढ़ने का मूड नहीं करता है तो चलिए बिना किसी के इंतज़ार किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये मैंने कुछ चार्ट बना के रखा है। ये हमारा चार्ट है, जीके का पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं बता दूँ यूपी का है, और यूपी के ही पॉइंट मैंने लिया है। ये तो सबको ही पता होगा कि जीके का पार्ट इतना हार्ड होता है कि अब आप सभी तो जानते होंगे ही। तो चलिए बताते हैं। उत्तर प्रदेश का है, तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की स्थापना आपको पता ही होगा, 24 जनवरी 1950 में हुई थी। इसका पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। और देखिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है इस पर, आप लोग जाके उस पर देख लीजिए। देखिए ये टॉपिक मैंने कवर किया था, तो मैं यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बता रही हूँ, और कुछ अलग पॉइंट है, उसमें कुछ अलग पॉइंट थे। तो इसमें ये देखिए यूपी का पूरा ये नक्शा है, और इसमें मैंने कुछ पॉइंट बाकी रखा था तो बता देती हूँ। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे मैंने रखा है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और एक क्वेश्चन और बनता है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है उत्तर प्रदेश? तो भारत के क्षेत्रफल का कुल 7.33% है। कितना? 7.33%। देखिए इसमें लोकसभा की सीटें 80 हैं। यहाँ पर ही राष्ट्र के निर्माण और राजनीतिक सरकार बनाने का अहम हिस्सा निभाता है ये हमारा उत्तर प्रदेश। तो कितने ही महान, कितना ही इम्पोर्टेंट है। इसमें लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ पे देखिए 31 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा राज्य, चौथा स्थान है इसका, पूरे भारत में। और इसमें 18 मंडल होते हैं। कितने? 18 मंडल। ये मंडल क्या होता है? मंडल वो होता है जो 2 या 3 जिलों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपका घर मंडल हो गया, और घर में जो रूम है वो रूम आपके जिले हो गए। ठीक, उसी प्रकार जैसे कि किसी जिले में कोई कार्य या कानून पारित किया जाता है तो वो किस तरह से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, वही जानकारी उसकी देखरेख मंडल करता है। ठीक, अब इसमें उत्तर प्रदेश में कुल 351 तहसीलें हैं।
कितना 351 तहसीलें हैं। ठीक, अब पहले तो उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है ये भी बता देते हैं, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति बता देते हैं। तो उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, जो कि उत्तरी गोलार्ध है। कहाँ? उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित यह उत्तरी गोलार्ध में आता है। यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका आकार लंबवत है। कैसा है? इसका आकार लंबवत है। देखिए ये हमको भारत का नक्शा नहीं बनाने आ रहा है, तो यहाँ पे आपका यूपी है, ये आपका कर्क रेखा हो गया। ठीक, कर्क रेखा के ऊपर है। आप भारत पूरा उत्तर में ही पड़ता है। ठीक, तो इसीलिए कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई इसकी लेंथ है ईस्ट से वेस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर की लंबाई है इसकी 650 किलोमीटर और चौड़ाई है 240 किलोमीटर। कितना है? 240 किलोमीटर। फिर इसके नक्शे से बता देती हूँ। देखिए ये पश्चिम है, देखिए आपका ये ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया है, ईस्ट हो गया। वेस्ट से ईस्ट की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 650 किलोमीटर, और उत्तर से साउथ की ओर मतलब इसकी चौड़ाई है 240 किलोमीटर। ठीक, 240 किलोमीटर। अब यहीं पे मैं बता देती हूँ इसके पूर्वी जिला कौन सा। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है बलिया, और साउथ मतलब दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला कौन है? सोनभद्र। और इसका पश्चिमी जिला है शामली, इसका पश्चिमी जिला है शामली, और उत्तरी जिला सहारनपुर। कौन है? सहारनपुर। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, इसका पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, और सबसे दक्षिणी जिला जो दक्षिण में पड़ता है उसे सोनभद्र कहते हैं, और पश्चिम में जो पड़ती है जिला उसे शामली, और उत्तर में जो पड़ता है उसे सहारनपुर। ठीक, सहारनपुर। आगे चलते हैं। अब फिर से बढ़ते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य, मतलब भारत के सबसे बड़े राज्यों में से ये चौथा स्थान है। तो सबसे मतलब पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसका है? तो पहला स्थान आपका यहाँ पे राजस्थान का हो जाएगा। किसका? राजस्थान का। दूसरे नंबर पे ये भी आप याद कर सकते हैं, भारत के पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, चौथे पे है आपका यूपी उत्तर प्रदेश, और पांचवे पे है गुजरात। ठीक है, पांचवे पे गुजरात। अब देखिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुसार जिले, जो क्षेत्रफल के अनुसार है वो कौन से जिले हैं सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल के अनुसार से? तो क्षेत्रफल के अनुसार से सब 3 बड़े जिले हैं। सबसे बड़ा जिला आपका है लखीमपुर खीरी, जो कि 7,680 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका। किसका? लखीमपुर खीरी का। दूसरे नंबर पे आता है सोनभद्र। सोनभद्र कौन सा है? ये आपका साउथ मतलब दक्षिणी जिला, दक्षिणी जिला, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है, और तीसरा है हरदोई। अब बड़ा तो हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 3 बड़े जिले हो गए। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे 3 जिले का नाम है हापुड़। कौन सा है? हापुड़, जिसका क्षेत्रफल है 660 किलोमीटर। दूसरा है भदोही, तीसरा है गाजियाबाद। कौन सा है? तीसरा गाजियाबाद है। ठीक है, अब इसके पॉपुलेशन के बात कर लेते हैं, हम जनसंख्या बताते हैं। 2011 के अनुसार, जब जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से ये भारत का पहला राज्य है। ठीक है, इसका प्रथम स्थान है। ठीक है, कुल जनसंख्या देखिए, कुल जनसंख्या इसकी है लगभग 19.98 करोड़। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आपका राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय राजनीतिक सरकार बनाने का अहम हिस्सा यहाँ से मजबूत मतलब बनता है सरकार बनाने का। ठीक,
अब भारत की कुल जनसंख्या का, अब देखिए कुल जनसंख्या आपका है 19.98 करोड़। अब उसका पूछ सकता है भारत की कुल जनसंख्या का कितना गुना है, 16.16% है, 60.616% है। अब सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, अब ये भी तो हो सकता है, उत्तर प्रदेश तो जनसंख्या वाला है, अब उसमें कौन सा सबसे जिला है जनसंख्या वाला, तो आपका सर्वप्रसिद्ध जो तीनों नदियों का संगम है प्रयागराज है, जो कि सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है आपका महोबा। कौन सा है, महोबा। अब जनसंख्या की दृष्टि से तो मैंने बता ही दिया, पहला स्थान है, ठीक है। तो दूसरा कौन सा स्थान, दूसरे राज्य का कौन सा स्थान है, महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो और भी बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट छूट गया है। अब उत्तर प्रदेश सीमा किस किस देश से बनाता है, किस किस राज्य से बनाता है, तो पहला तो सीमावर्ती देश जो कि नेपाल है, जो कि सटा हुआ नेपाल, जस्ट इसी के बगल में है आपका नेपाल, ठीक है। तो वो सीमावर्ती बनाता है, नज़दीक की सीमा है ये नेपाल से उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब दूसरा इसमें तो और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें 75 आपके ज़िले आते हैं, ठीक है, 75 ज़िले डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक और ज़िला ऐड हुआ पर अभी उसका पूरा मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, 76वां ज़िला होने वाला है उत्तर प्रदेश में, बट अभी वो पूरा संशोधित नहीं हुआ है। और सर्वाधिक लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश से। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से बनाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है, ठीक। और फिर से मैं बता देती हूँ कि इसकी स्थापना हुई थी, देखिए यहाँ पे इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुआ था। इसका पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था, राजधानी लखनऊ है। और इस लखनऊ कब बना, 1935 में। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 में। विभाजन है, पूरे पुनर्गठन दूसरा है, तो विभाजन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। मतलब विभाजन का मतलब उत्तराखंड 13 जिलों के साथ अलग हो गया था, नहीं तो पूर्व मतलब पहले एक ही था। और इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। पुनर्गठन और स्थापना का मतलब इसके अंतर्गत कुछ अधिनियम, मतलब कुछ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया, उसी का नाम पुनर्गठन रखा गया। 1 नवंबर 1956 में इसका पुनर्गठन हुआ था, ठीक। अब इसके प्रतीक तो आपको बता ही दिया था मैंने अगले वीडियो में। राजकीय पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु आपका बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी कौन सी है, तो सारस है, क्रॉन्च है। और इसका राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक वृक्ष है। राजकीय फूल पुष्प कौन सा है, पलाश है। राजकीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। और इसका राजकीय चिन्ह जो कि वृत्त में 2 मछलियाँ हैं, 2 मछलियाँ और तीर धनुष है। 2 मछलियों का क्या तात्पर्य है, 2 मछलियों का तात्पर्य यह है कि अवध के मुस्लिम शासकों को दर्शाता है, और ये तीर धनुष पुरुषोत्तम श्री राम हमारे हिंदू धर्म को दर्शाता है। तो इससे पता चलता है मुस्लिम और दोनों हिंदू एक साथ इस चिन्ह में विराजमान हैं, ठीक। तो आप लोग बताइए कि कैसा लगा आपको ये टॉपिक। ये क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप समझिए। अगर आज आप ये करके जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपके लिए तो बेटर ही होगा, ठीक। तो कुछ जाते जाते एक मोटिवेशन स्पीच दे देती हूँ, ठीक। ये आप सभी देख लीजिए। अगर आज मन थक गया है तो ये लाइन आपके लिए है।
सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक फैसला सब कुछ बदल देता है। आज नहीं शुरू किया तो कल भी आप सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। तो आज ही से, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। और ऐसी ढेरों सारी वीडियो जानने के लिए हमारे ग्रुप से जुड़े रहिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।